Hi, problem number 9. 8 question already we have discussed और पेपर 2 Z1 2024 का मैथमेटिक्स में है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं और फाइनल आंसर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। क्वेश्चन है अ बैग कंटेन्स एन बॉल आउट ऑफ विच 3 balls आर वाइट, 6 balls आर ग्रीन एंड रिमेनिंग बॉल्स आर ब्लू। क्या है? एक बैग है, इस टाइप का बैग है, इसमें टोटल नंबर ऑफ बॉल्स एन बॉल है, जिसमें से 3 वाइट है और 6 बॉल ग्रीन है और अदर्स रिमेनिंग क्या हो जाएगा? दैट मीन्स n-9 क्या हो जाएगा? ब्लू है नहीं इतने। तो क्या कर सकते हैं, टोटल एक बैग है, इस बैग में n बॉल है जिसमें 3 वाइट है, 6 ग्रीन है और n-9 रेस्ट ऑफ क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। ठीक, एज्यूम दैट बॉल्स आर आइडेंटिकल, बोलता है कि सारे के सारे बॉल क्या आइडेंटिकल है इन शेप या साइज जो भी है। ठीक है, 3 balls आर ड्रॉन रैंडमली वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब कहने का मतलब है कि इस बैग से एन बॉल है, एन बॉल में से 3 बॉल क्या करना है, सिलेक्ट करना है या ड्रॉन करना है। 3 बॉल ड्रॉ किया जाता है, मतलब निकाला जाता है। ठीक है, इस बैग से 3 बॉल निकाला जाता है नहीं, यही लिखा है 3 बॉल से ड्रॉन रैंडमली। ऐसा नहीं है कि ये पता लगा कौन सा बॉल क्या निकल रहा है। ठीक है, ड्रॉन रैंडमली वन आफ्टर अनदर। अब एक अगर सपोज डेट मान लीजिए कोई एक बैग है, 6 बॉल है, 6 बॉल में एक बैग इस बोला जाता है वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट। इसका मतलब हुआ कि इसमें अगर एक बॉल निकाल लिया, ठीक है, सेकेंड टाइम जब निकालेगा तो एक बॉल तो कम हो जाएगा, 1 बॉल, तो 5 बॉल बचेगा, सिर्फ 5 बॉल से अदर बॉल निकलेगा। ठीक है, इस टाइप का बोला है, मतलब इसमें से जो निकाल लिया गया बॉल उसमें रिप्लेस नहीं किया जाता है। आ रहा है समझ में? तो इसमें क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा 1 बॉल वन आफ्टर, हाँ नहीं, तो वही बोला। उसके बाद बोला फॉर आई इक्वल टू 1 2 3। आई मीन्स क्या है, 1 2 3 है। लेट WI GI एंड BI डिनोट द इवेंट्स दैट बॉल ड्रॉन इन ith ड्रॉ इज वाइट बॉल, ग्रीन बॉल एंड ब्लू बॉल। दैट मीन्स कहने का इसका मतलब है कि कहीं WI लिखा हुआ, BI लिखा हुआ, GI लिखा हुआ, इसका मतलब है कि ith ड्रॉ में कौन सा बॉल निकालने का, वाइट बॉल निकालने का जो इवेंट है उसे डिनोट कर रहा है। इसमें क्या ith ड्रॉ में ब्लू बॉल निकालने का इवेंट को ड्रॉ कर रहा है। इसमें ith ड्रॉ में, ith मीन्स क्या हो गया, फर्स्ट ड्रॉ, सेकंड ड्रॉ, थर्ड ड्रॉ, ऐसा बोला जाएगा। तो ith ड्रॉ में ग्रीन बॉल निकालने का इवेंट को डिनोट करता है, रिफर्स करता है नहीं, ठीक है। तो उसमें बोला गया है कि उसके बाद इतना बोल दिया, उसके बाद बोला इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 इंटरसेक्शन G2, W1 मीन्स क्या हो जाएगा, अगर W1 लिखा हो तो फर्स्ट ड्रॉ में वाइट बॉल निकालने का इवेंट को डिनोट कर रहा है। ठीक है, फिर G2 क्या डिनोट करेगा, सेकंड ड्रॉ में ग्रीन बॉल निकालने का डिनोट करेगा। सिमिलरली इसमें B3 क्या डिनोट, थर्ड ड्रॉ में ब्लू बॉल निकालने का इवेंट को रिवर्स करेगा। तो इसमें बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन B3 इक्वल टू 2/5n। ठीक है, 2/5n एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी B3 पता है कि थर्ड ड्रॉ में ब्लू बॉल निकालने का इवेंट को डिनोट करता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी B3/W1 इंटरसेक्शन G2 इक्वल टू 2/9। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। अपने को पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B क्या होती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग ऑफ A व्हेन B इज ऑलरेडी ऑकर्ड। यही पता है, मीनिंग पता है ऑलरेडी, हम लोग पेपर 1 में इस टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किए थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, और ऑलरेडी आप लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़े भी हो। तो क्या है कि इसका क्या होता है फार्मूला, A इंटरसेक्शन B होता है और P ऑफ B होता है, ये पता है, बेसिक्स डिफिनेशन पता है हम लोग को। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी उसी का यूज करेंगे और अपने को फाइनल आंसर निकालेंगे। सिंपल क्वेश्चन है और ये मीनिंग बता चुके हैं। इसमें एक ऐसा ही है, एक बार और समराइज कर देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करके फाइनल आंसर निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ एक बैग है जिसमें n बॉल है, जिसमें से 3 वाइट बॉल है, 6 ग्रीन बॉल है, रेस्ट ऑफ ब्लू है। दैट मीन्स n-9 क्या है, ब्लू है। ठीक, इतना बोला है। उसके बाद बोला है कि 1 बाय 1 क्या करता है, 3 बॉल निकाला जाता है। अरे समझ, 3 बॉल निकाला जाता है और उसमें बोला WI GI और BI जो क्या है ith ड्रॉ में करस्पॉन्डिंग क्या बोल सकते हैं रिस्पेक्टिवली, वाइट बॉल का इवेंट है, ग्रीन बॉल का इवेंट है और ड्रॉन करने का इवेंट है। ठीक है, उसके बाद अपने पास दिया है प्रोबेबिलिटी दिया हुआ था 2 चीज़ का, तो उसको यूज करते हैं और फाइनल आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला दिया था W1 प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इंटरसेक्शन B3, ये दिया हुआ है नहीं, इसका वैल्यू कितना 2/5 है। और सेकंड दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 डिवाइडेड बाई W1 G2, ये G2 इक्वल टू कितना 2/9 है, 2/9 है। ठीक है, 2/9 याद रखिए। तो ये 2 चीज़ अपने पास दिया है, अब इसी को सोल्व करना है। तो सिंपल, और हमें पता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला होता है, इसका यूज करेंगे। ठीक, अब देखिए यूज करते हैं इसको इससे लेके बनाते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है W1 इंटरसेक्शन G2 बाई 2/9। अपने पास पता है कि P ऑफ A/B कितना होता है, P ऑफ इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई P ऑफ A, इसी का यूज करते हैं। तो क्या आ जाएगा, B3 इंटरसेक्शन W1 इंटरसेक्शन, ये तो एक साथ में होगा ना, इंटरसेक्शन G2 पता है, ये होगा डिवाइडेड बाई कितना होगा, P ऑफ W1 इंटरसेक्शन G2 बाई 2/9, यही पता है। अरे ये ऑलरेडी अपने पास पता है नहीं, ये ऑलरेडी अपने पास पता है, तो यही होगा। इसका वैल्यू कितना 2/5n। तो इसको सोल्व करते हैं, 2/5n है तो ठीक, अपने पास इसी को आगे को एक्सटेंड करते हैं, इसको एक्सटेंड कीजिएगा तो क्या लिखेगा, 2/5n है, P ऑफ पता है, P ऑफ क्या था W1 इंटरसेक्शन, P ऑफ G2 इंटरसेक्शन है, W1 G2 इंटरसेक्शन B3 कितना 2/5n है, हाँ या नहीं, ये पता है। तो 2/5n डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा,
और अब ये क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 इंटरसेक्शन G2, इसको कैसे निकालेंगे? अब देखिएगा, इसको निकालने के लिए क्या होगा कि पहले क्या है W1 निकाला गया, क्योंकि आयत फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो में W1 निकाला गया, सेकंड रो में किसे निकाला गया, ग्रीन बॉल को निकाला गया। तो बताइए टोटल पहले बॉक्स में कि टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने थे n, जिसमें से कितने वाइट बॉल थे? वाइट बॉल की संख्या कितनी थी? 3 बॉल्स थी। हाँ देखिए 3 बॉल्स, हाँ या नहीं, 3 बॉल्स थे, वाइट बॉल 3 थे। तो 3 बॉल वाइट थे, 3 बॉल देखिए 3 बॉल वाइट है, 3 बॉल वाइट है, और क्या है 6 बॉल ग्रीन है, 6 बॉल ग्रीन है। इसमें से फर्स्ट रो किसका है? इसको फर्स्ट बॉल क्या है? वाइट ड्रॉ करने, तो 3 बॉल में 1 बॉल ड्रॉ करने का क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी। तो अपने पास पता है कि डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी से क्या पता है, जो फेवरेबल कंडीशन होता है डिवाइडेड बाई टोटल फेवरेबल काउंट होता है, टोटल कितने हो जाएंगे फेवरेबल के लिए। दैट मीन्स फेवरेबल क्या है? वाइट बॉल को निकालना, और टोटल क्या है? एन बॉल में से निकालना है। टोटल अपने पास एन बॉल है, फेवरेबल कंडीशन क्या होना चाहिए? वाइट बॉल निकालना। तो फेवरेबल कंडीशन कितने है? 3, और 3 में से कितने निकालना है? 1 बॉल। तो किसी आप लोग को पता होगा कि एन बॉल रहे या आर बॉल को निकालना रहे तो NCR होता है नहीं, यही होता है पता है। एन बॉल रहे और एन बॉल में आर बॉल निकालना रहे तो NCR होता है। तो इसमें से क्या करेंगे? 3 बॉल है या 3 बॉल में से 1 बॉल निकालना है तो 3C1 होगा, है या नहीं? एक ही कंडीशन है, 3C1 होगा। डिवाइड बाई एन बॉल है, एन बॉल में से एक ही कंडीशन, टोटल अभी हो गया फेवरेबल कंडीशन, और टोटल कंडीशन एन था, एन बॉल से एक बॉल निकालना है तो NC1 होगा, है नहीं? अब पता है कि एक बॉल जब निकाल लिए, अब बताइए टोटल नंबर ऑफ बॉल n था, उसमें से एक बॉल निकाल लिए तो कितने बॉल बचे? n- बॉल बचे, n-1 बॉल बचे। अभी n-1 बॉल से ग्रीन भी निकालना है। G2 क्या है? सेकंड रो को रिप्रेजेंट करता है, ग्रीन G2 क्या डिनोट करता है? इवेंट फॉर सेकंड रो ऑफ ग्रीन बॉल, यही बोल सकते हैं। तो इसमें से अपने पास फेवरेबल कंडीशन कितने ग्रीन बॉल के लिए? 6 बॉल है, और 6 बॉल में कितने बॉल निकाले? एक करके निकाला जाता है, तो 6C1 हो जाए, है नहीं? बताइए 6C1 बॉल को। अब पता है टोटल कंडीशन कितने बचे? n-1। टोटल कंडीशन पहले कितने थे? n, एक बॉल निकाले तो n-1, तो n-1 में कितने बॉल निकलेंगे? सिर्फ 1 बॉल निकलेंगे। तो अपने पास क्या हो जाएगा? अब यहाँ से बचेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 इंटरसेक्शन G2। अब यही निकालना था। हमें पता है कि W1 इंटरसेक्शन G2 है, तो पहले क्या किया गया? पहले किसको निकाला? PW1 को निकाला गया, है ना? उसके बाद किसको निकाला गया? G2 कब? जब PW1 हो गया होगा, ऐसे ही ना, क्योंकि रिप्लेसमेंट तो है नहीं। जब PW1 निकाला गया है तो PW1 के लिए टोटल कंडीशन कितने थे? आपने पता है ना कि 3W था, 6G था। अब 3W क्या डिनोट करता है? 3 बॉल्स वाइट है, 6 बॉल ग्रीन है। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ n था, तो n बॉल पहले क्या था? 3C1 निकालना पड़ता, और टोटल कंडीशन NC1 था बाय डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब पता है कि W1 ऑलरेडी ऑकर्ड हो चुका है, तो अपने पास कंडीशन n-1 बॉल के ही बचा है। आज इसमें से 2 वाइट बचा, एक तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसमें कितने बचे? 6 ग्रीन, और टोटल कंडीशन n-1। अब 6 ग्रीन में कितने बॉल निकालने हैं? सिर्फ 1 बॉल, तो 6C1 हो जाएगा, और 6C1 होगा, और फिर n- बॉल कंडीशन है टोटल, तो n-1C1 हो जाएगा। तो यही आ जाएगा PW1 इंटरसेक्शन G2, है नहीं? अब डायरेक्ट इसका यूज कर लेते हैं यहाँ से, इस यहाँ पर तक आया था ना, उसके बाद यहाँ से यूज कर लेते हैं। अब पता है इसका वैल्यू 2/5n है नहीं? 2/5n, तो इसी का यूज कर लेते हैं। तब क्या करें? 2/5n लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई कितना लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 इंटरसेक्शन G2 का, तो 3C1 अब बाई NC1, और फिर 6C1, है नहीं? 6C1 डिवाइडेड बाई n-1C1, 6C1 बाई n-1C1 आई इक्वल टू कितना हो जाएगा? कितना था? 2/9 था, ये दिया था ना, इसका वैल्यू 2/9, तो 2/9। सिंपल क्वेश्चन है। कंडीशन प्रोबेबिलिटी आना चाहिए, और परमुटेशन कम्बिनेशन का थोड़ा सा आइडिया होनी चाहिए, कैसे किसी n नंबर ऑफ बॉल में r बॉल सेलेक्ट किए जाते हैं। तो ये यूज कर लेते हैं, 2/5n हो जाएगा। अब पता है कि NC1 रहे तो इसका वैल्यू कितना n होता है, इसी का यूज करेंगे 3/n, 6/2 है ना, n-1 डिवाइडेड 2/9। n कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, और 3 जा 3 जा, ये आ गया। तो अपने पास बचेगा n-1 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा? 5 × 2 = 1, ये आ जाएगा। तो n-1 बराबर कितना? 10 बराबर कितना आ जाएगा? 10 + 1 11 आ जाएगा। तो n का वैल्यू कितना आ गया? 11। दैट मीन्स जो पूछा गया अपने पास, तो पूछा n का वैल्यू निकालना, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? ऑलरेडी निकाल चुके हैं 11, n का वैल्यू 11 हो जाएगा। अब इसमें सिंपल क्वेश्चन था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पता होना चाहिए, और बॉल्स आर आइडेंटिकल बोला है, तो ठीक ही है। नहीं तो क्या लिखा है? एज्यूम दैट बॉल्स आर आइडेंटिकल, जितने भी बोले इन साइज शेप में क्या है? आइडेंटिकल है। तो 3 बॉल्स वाइट थे, 6 बॉल ग्रीन थे, और रिमेनिंग बॉल्स ब्लू थे। तो ब्लू के बारे में कुछ दिया नहीं, उतना आइडिया, ये देख के अपने पास चुप हो गया W1 इंटरसेक्शन G2। तो ये आसान कर दिया अपने काम का, तो सिंपल है, इसमें से कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो n का वैल्यू कितना आ गया? 11। ठीक है, थैंक यू।